सभी लोग नोट कर ले, सर आ रहे हैं। सभी लोग नोट कर ले, सर आ रहे हैं। अरे उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू उड़लाई उड़लाई यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? मुझे आशा है कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपको भी पता है कि अभी वायरस पूरी तरह से नहीं गया है, इसलिए आप लोग जब बाजार जाओ, बाहर निकलो तो मास्क जरूर लगाओ। अभी भी हमारे देश में प्रत्येक रोज कई लोगों की मृत्यु हो रही है, कई लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो इसको आप हल्के में ना ले, सामाजिक दूरी जरूर बनाएं आप, ताकि आप सुरक्षित रह सके। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि हम लोग अभी अपने व्याकरण के विषय को पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो व्याकरण का अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है रस। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, जैसा मैं आपको बताता हूं किताब से देखकर। जैसे कि आपका हम लोग आ जाते हैं वाक्य में। हम लोग वाक्य पढ़े, ठीक है। हम लोगों ने वाच्य पढ़ा, फिर पद परिचय पढ़ा, हम लोगों ने निबंध लेखन पढ़ा, हम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा, विज्ञापन लेखन पढ़ा, अनुच्छेद लेखन पढ़ा, अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ा, पठित गद्यांश पद्यांश पढ़ा। इतना सारा हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं ग्रामर में। और आज हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है ग्रामर का। और आज के बाद हम लोग, अगर ग्रामर आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक, है ना, एक दिन ये टॉपिक कंप्लीट करने में और लगेगा, ठीक है ना। तो आज मैं आधा पढ़ाऊंगा रस, और उसके बाद आधा एक दिन और मैं पढ़ा दूंगा।
तो आज का टॉपिक क्या है बताइए? रस है। आज हम लोग जानेंगे पहले कि रस किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका जो है 5 अंक का आने वाला है, ठीक है ना। परीक्षा में आपके 5 अंक के आएंगे। ये 4 या 5 अंक का आएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। आपको इसमें लिखना नहीं, पहले पहचानना पड़ता था। तो हम लोग आज बेसिक जानेंगे कि रस का बेसिक क्या है। तो पहले हम लोग परिभाषा रहेंगे कि रस क्या होता है ना। वो संतरा वाला रस नहीं, आम वाला रस नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर रस जो बात की जा रही है उसका अर्थ क्या होता है? आनंद, है ना, खुशी। रस क्या है बताइए? आनंद है। अब कौन सा आनंद है देखिए, यहाँ पता चलेगा आपको। काव्य की आत्मा को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य की आत्मा ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। जैसे आप समझे नहीं, जैसे हमारे शरीर से, मानव शरीर से अगर उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो फिर केवल क्या बच जाएगा बताइए? निर्जीव शरीर बच जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कविता की आत्मा यानी रस को अगर कविता से निकाल दिया जाए तो फिर कविता क्या हो जाएगी? निर्जीव हो जाएगी। पहले की कविताएं जो लिखी जाती थी उसमें रस का प्रयोग किया जाता था, अलंकार का प्रयोग किया जाता था, सुर का, ताल का, लय का, छंद का, बहुत सारे तत्व होते थे, तब जाकर कोई कविता निर्मित हो पाती थी। लेकिन अब कविताएं आधुनिक युग में रस से बंधी हुई नहीं होती हैं। आजकल के कवि भी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखा कि कौन सी कविता में हम लोग कौन सा रस डालें, ठीक है ना। रस बहुत प्रकार के होते, पढ़ेंगे जानेंगे हम लोग। मुख्य रूप से रस का प्रयोग कहाँ होता है? कविता में होता है। यहाँ लिखा हुआ पहले देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि काव्य की आत्मा यानी कविता की आत्मा, कविता की आत्मा ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। अब सोचिए अगर कविता से उसकी आत्मा यानी रस ही निकाल दिया जाए तो फिर कविता क्या जीवित रहेगी? नहीं। जैसे शरीर जीवित रहता है आत्मा के बिना, नहीं रह पाता है, वैसे ही कविता में आत्मा की जरूरत है। और आत्मा क्या है? रस है, ठीक है ना। यानी कविता की आत्मा को ही क्या कहते हैं हम लोग? रस कहते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा, है ना। अलंकार का प्रयोग भी कहाँ होता है? कविता में होता है। तो अलंकार क्या करता है बताइए? कविता की सुंदरता को अलंकार बढ़ा दिया करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने अलंकार में पढ़ा था ना भाई कि काव्य की सुंदरता यानी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले आवश्यक तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ रस है। रस का भी उतना ही महत्व है जितना अलंकार का महत्व है, जितना छंद का महत्व है, जितना लय का महत्व है ना। रस का सबसे ज्यादा महत्व रस का ही होता है। अब किसी कविता में अलंकार डाल दीजिए आप, छंद डाल दीजिए आप, चाहे कुछ भी, कितनी भी अच्छी कविता लिख दीजिए आप, लेकिन अगर उसकी आत्मा ही निकाल दीजिए, क्या रस निकाल दीजिए, तो फिर कविता की आत्मा ही नहीं बचेगी, कविता निर्जीव हो जाएगी। आनंद की प्राप्ति आपको फिर नहीं होगी। जो आनंद आपको मिलता है कविता सुनने में, है ना, पढ़ने में, वो आनंद आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा परिभाषा। मैं परिभाषा केवल बता रहा हूं आपको। अभी केवल हम लोग बेसिक जान रहे हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं है आपको। और बेसिक आपकी परीक्षा में नहीं आने वाली। जो भी लिखा गया है यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये खासकर पे ये वाला जो मैंने लिखा है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इसीलिए केवल आपको बेसिक समझना है, सुनना है, समझना है, ठीक है ना। आगे देखिए, मैंने एक और परिभाषा लिखी है। अगर आपको पहली परिभाषा समझ में नहीं आई हो तो दूसरी परिभाषा से समझिए। आप क्या लिखा है बताइए कि कविता को पढ़ने, ध्यान से सुनेंगे आप, कविता को पढ़ने सुनने में जो आनंद श्रोता मतलब सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला को प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे कोई भी कविता हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या सुनते हैं, कोई भी कविता हम लोग पढ़े या सुने, तो जो आनंद हम लोग को कविता पढ़ने में और कविता को सुनने में जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को क्या कहते हैं हम लोग? रस कहते हैं। कोई भी कविता हो, कविता के अनेक भाव होते हैं और उसमें भी अनेक रस की कविताएं होती हैं। मैंने आपको बताया भी था, जैसे हम लोगों ने सूरदास के पद जो पढ़ा था उसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। चलिए, मैंने बताया था आपको, जब मैंने पाठ की शुरुआत की थी, मैंने उस वक्त ही बताया था कि सूरदास के पद में किस रस का प्रयोग किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बच्चे बता रहे हैं।
सूरदास के पद में श्रृंगार। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी दो भाव होते हैं, मैंने वही बताया था आपको। श्रृंगार रस के भी दो भाव होते हैं, पूरा बताइए, केवल श्रृंगार रस नहीं है वो, जल्दी से बताइए। श्रृंगार रस अधूरा है। वेरी गुड, किसने कमेंट किया ये? अंजलि केसरी, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग माय चाइल्ड। अंजलि केसरी बहुत होनहार स्टूडेंट है मेरी, और ये हमेशा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनती हैं और प्रश्न भी करती हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। वियोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। उसमें वियोग यानी हृदय की पीड़ा, एक विरहिनी, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग से बिछड़ कर रह रही है ना, उसकी पीड़ा का वर्णन है उसमें। उसमें वियोग श्रृंगार रस है। अब वियोग श्रृंगार रस क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये हम लोगों ने पहली कविता में पढ़ी थी। दूसरी कविता जो हमने पढ़ी थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है ना, उसमें किस रस का प्रयोग है आप बताइए, चलिए फटाफट। उसमें किस रस का प्रयोग है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है उसमें किस रस का प्रयोग किया गया? गलत, गलत। सेकेंड लेसन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस का? हाँ, वीर रस। किसने उत्तर दिया? आलोक। आलोक, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग माय चाइल्ड। वीर रस, वेरी गुड, है ना। वीर रस का प्रयोग किया गया है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह को बढ़ाना। और एक रस का प्रयोग है उसमें दो रस का प्रयोग किया गया है, रौद्र रस। ये किसने कमेंट किया? रौनक ने। रौनक भी मेरा होनहार बच्चा है, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग माय चाइल्ड। तो रौनक ने भी उत्तर सही लिखा है। रौद्र यानी क्रोध। रौद्र का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। उसमें बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। तो इसमें रौद्र रस है, इसमें क्रोध का भाव है, ठीक है ना। और वीर यानी उत्साह का भी भाव है इसमें। ये तो हम लोगों ने दूसरी कविता की जान ली। तीसरी कविता क्या थी बताइए? उत्साह। उत्साह में किस रस का भाव, कौन सा रस का उदाहरण है उत्साह कविता? बताइए, उत्साह कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? जल्दी बताइए, कम ऑन फास्ट। थर्ड चैप्टर जो हमारा है उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, उसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? जल्दी बताइए, आज आपको नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है, मैं बता चुका हूं सब ये पहले। उत्साह कविता श्रृंगार। गलत, गलत। ऐसे है, श्रृंगार रस भी है, ठीक कह रहे हैं। वात्सल्य भी है, ठीक है। और उसमें मुख्य रूप से वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। उसमें अगर मुख्य रस कोई है उत्साह में, उत्साह कविता में, तो उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है ना। तो मुख्य रूप से उसका प्रयोग श्रृंगार का ही प्रयोग किया गया उसमें, क्योंकि बादलों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो जहां सुंदरता का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस भी होता है। वात्सल्य रस का कहीं प्रयोग नहीं है ना। मेरे हिसाब से वात्सल्य कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, बच्चे की बात आई है, बादलों की तुलना बच्चे से की गई है, लेकिन वहां वात्सल्य उतना ज्यादा नहीं हो सकता है। श्रृंगार मान सकते हैं, और मुख्य रूप से उसका रस कौन सा है? उसमें वीर रस है। अब आते हैं उसी चैप्टर में एक है आट नहीं रही है ना। उसी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आट नहीं रही है, इसमें किस रस का जो है प्रयोग किया गया है? जल्दी बताइए। आट नहीं रही है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। आट नहीं रही है कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? सारे बच्चे कमेंट करें, गलत कीजिए, गलत। आट नहीं रही में श्रृंगार रस चले, श्रृंगार चलेगा, लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं बैठा है, पूरा परफेक्ट नहीं है। नो, वीर रस भी नहीं। आट नहीं रही है में अद्भुत रस का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। कौन से रस का? अद्भुत रस का, जिसमें आश्चर्य का भाव होता है, विस्मय का भाव होता है, ठीक है ना। आट नहीं रही है यानी सुंदरता इतनी अधिक फैली है कि चाह कर भी कभी उसको देख नहीं पा रहे। अद्भुत, अद्भुत यानी आश्चर्य का भाव यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो केवल हम लोगों ने जाना कि हमारी कौन कौन सी कविताएं थी। एक और कविता कन्यादान। कन्यादान में बताइए कौन सी किस रस का प्रयोग है? कन्यादान की कविता हमारे सिलेबस में है। कन्यादान में किस रस का प्रयोग है? जल्दी बताइए फटाफट। एक ही रस है उसमें, और कोई रस नहीं होगा, जल्दी बताइए। कितना स्वाभाविक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी वात्सल्य। वेरी गुड, किसने उत्तर दिया? आलोक। आलोक, वाह वाह, आलोक तो गजब ढा रहे हैं आज भाई।
तो आलोक का उत्तर बिल्कुल सही है, वात्सल्य रस, है ना। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह होता है, जिसमें एक माँ का स्नेह पुत्री के प्रति प्रकट हो रहा है इस कविता में, जिसका नाम है कन्यादान। ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोगों ने जान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, आइए सारे बच्चे, तो कविता को पढ़ने, ठीक है ना, सुनने में जो आनंद श्रोता या पाठक को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रस कहते हैं। हम लोग जो भी कविता पढ़ें या सुने और जो भी उससे हम लोग आनंद की प्राप्ति होती है, उसी आनंद को हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी, श्रृंगार रस की पढ़ी, वीर रस की पढ़ी, रौद्र रस की पढ़ी, अद्भुत रस की पढ़ी आपने, तो बहुत सारी कविता, वात्सल्य रस की पढ़ी आपने, और आपने देखा होगा कि हर कविता का अलग अलग भाव है, उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मेन यहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 9 प्रकार बताए गए हैं, रस के 9 प्रकार ही बताए गए हैं, लेकिन आपको पढ़ना 11 है, ठीक है ना, क्योंकि 11 में से किसी में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। 11 रस, कितने रस के कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार, याद कर लीजिएगा। 9 छोड़ दीजिए, क्या याद करिएगा आप? 11 टाइप्स ऑफ रस। कितने टाइप्स हैं रस के? 11 प्रकार है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये याद करने की चीज है और याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो 11 रस हैं तो भाई 11 स्थायी भाव भी होंगे, है ना। 11 रस हैं तो रस के अस्थायी भाव कितने होंगे? 11 ही होंगे। तो रस के 11 अस्थायी भाव होते हैं। कितने अस्थायी भाव होते हैं? 11। रस कितने प्रकार के होते हैं? 11। और उन रसों के कितने अस्थायी भाव होते हैं? 11 होते हैं। जितने रस होंगे उतने अस्थायी भाव होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। हर रस का अलग अलग अस्थायी भाव है। व्हाट इज अस्थायी भाव? अस्थायी भाव किसे कहते हैं हम लोग, ये भी जानना जरूरी है। देखिए लिखा है यहाँ पर, ये मनुष्य के हृदय में परिवर्तित होने वाले भाव को ही क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। मनुष्य का हृदय है और हृदय में भाव परिवर्तित होता ही रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी क्रोध है, कभी उत्साह है ना जी। क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? जी नहीं, कभी दुखी भी होते हैं। क्या हमेशा दुखी रहते हैं? नहीं, कभी खुश भी होते हैं। कभी आपके मन में उत्साह की भावना भी आती है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा। तो ये सारी भावनाएं जो हैं आपके मन में परिवर्तित होती ही रहती है ना। वीर रस का भी आपके मन में संचार होता है कभी कभी कि भाई मैडम IAS क्लियर कर लूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं रात भर जाग के, ठीक है ना। और अगले ही पल आप शांत हो जाते हो, वो भी शांत रस है। शांत रस भी होता है जी हाँ, 11 में शांत रस भी आता है। वात्सल्य रस भी आता है, कभी कभी आता है। जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, आपसे प्रेम करती है, तो वहां वात्सल्य का प्रभाव प्रकट होता है। कभी कभी माँ के हृदय में वीर आपको रौद्र रस आ जाता है। जिस बालक से, जिस बालिका से वात्सल्य रस दिखाती है, प्रेम करती, स्नेह करती है, उसी माँ के हृदय में एक और भाव आता है, रौद्र यानी क्रोध का भाव आ जाता है ना। तब माँ क्या करती है? बर्तन, झाड़ू जो मिलता है लेकर कूदना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा उभरते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसी का नाम है अस्थाई भाव। देखिए ध्यान से लिए, मनुष्य के हृदय में परिवर्तित होने वाले, यानी परिवर्तन मतलब क्या होता है? पल पल बदलने वाला भाव। एक भाव कभी नहीं होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक दिन गुजार चुके हो और आपके मन में एक ही भाव है? चाहे वो शोक का भाव हो, चाहे वो खुशी का भाव हो, चाहे वो क्रोध का भाव हो, चाहे वो उत्साह का भाव, चाहे कोई भी भाव हो। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं, कभी हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। मनुष्य का हृदय है तो उसके भाव बदलने ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार उसके भाव परिवर्तित होने चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है और कुछ नहीं है, हर मनुष्य का स्वभाव है। तो मनुष्य के हृदय में परिवर्तित होने वाले भाव को ही क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भाव कितने होते हैं मैं बता चुका हूं आपको। रस 11 हैं तो 11 अस्थाई भाव भी होंगे। तो अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है और समझ लिया है तो लिख लीजिए कि सर मैं समझ चुका हूं। चलिए लिखिए सारे बच्चे, समझ चुके हैं अगर आप तो इसको लिखिए कि मैं समझ चुका हूं। तब मैं मिटा दूंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। यस सर, अक्सर आता रहता है। वेरी गुड नीलेश मिश्रा। बेटा इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है, देखना पड़ेगा मुझे।
देखना पड़ेगा मुझे। MSCH ये क्या है सर? मैं समझ चुका हूँ। वेरी गुड। हाँ, सारे बच्चों को समझना है, किसी एक को नहीं, मुझे सबको समझाना है बेटा। ये केवल टॉप आपका बेसिक है, ये को परीक्षा से कोई संबंधित नहीं है आपका। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे होनहार है भाई, तो समझें कैसे नहीं? समझना तो है ही। मैं मिटाने जा रहा हूँ अब, और अब हम लोग परीक्षा के लिए जो पढ़ने वाले को मिटा दो थोड़ा तो। सारे बच्चे समझ चुके हैं। अच्छा, तो मिटाना गिरा नहीं। हाँ, वेरी गुड रविराज, अभिषेक कुमार अभी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस सर, सर आई एम अंडरस्टूड। वेरी गुड रितेश, सचिन कुमार, सारे बच्चे मेरे बड़े होनहार है। मैं कमेंट देख रहा हूँ, देखो बच्चे भाग रहे, देखो अभी 40 थे 37 हो गए, भागने लगे। देखो ये गलत है ना भाई? आप कमेंट के समय कमेंट करो, भागना नहीं है किसी को। नीलेश मिश्रा, यस सर, मैं समझ गई कि समझ गए नीलेश मिश्रा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गौरव सिंह, सर मैं समझ चुका हूं। पार्थियश, यस सर, वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लो। सर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है बेटा। सचिन रॉय, आपकी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, देखिए नेटवर्क सुधारिए। जिस कंपनी का नेटवर्क आपने लिया है, सिम खरीदा है, उसके मालिक से बात कीजिए, सचिन कुमार। चलिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। मैं यहाँ जो लिख रहा हूं उसे आप नोट कीजिए, ठीक है ना? और इसको आपको याद कर लेना, ये 2 नंबर का आपका आएगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन आएगा 2 नंबर का। आज जो लिख रहे हैं, अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं, उसको कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट। इसको याद भी कर लेना आपको। पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 से भाई, तो मैंने नंबरिंग कर दी है, देख लीजिए आप। ठीक है ना? तो पहला हमारा रस है श्रृंगार, इसको याद कर लोगे आप। और श्रृंगार आप अच्छे से लिखोगे। देखिए बच्चे क्या करते हैं, श्रृंगार को ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना? ये गलत हो जाएगा, सही ये है आपका। तो आप लोग उस पर ध्यान देंगे आप कि श्रृंगार जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे आप। मैंने जैसे लिख दिया, बस वैसे ही श्रृंगार होगा। वीरस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ऊपर लिखता जा रहा हूं, आप लोग वैसे लिखोगे। रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, और एक हो गया आपका विभत्स। ठीक है, मैं काउंट कर लेता हूं। पहला हमारा है श्रृंगार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? 10 हुआ, देखो तो कितना है। वीरस हो गया, हास्य लिखा मैंने, ठीक है। श्रृंगार लिख दिया, करुण लिखा, भयानक लिखा मैंने, ठीक है। और रौद्र लिखा। कितना हो रहा है? 10 ही है। काउंटिंग में यहाँ देखो ना, 1 2 3 10 ही है ना। वीरस है, देखो वीर लिखा मैंने, ठीक है। हास्य लिखा मैंने, हास्य नहीं लिखा, हास्य लिखा मैंने। तो उसके बाद श्रृंगार रस लिख दिया, करुण लिख दिया मैंने, है ना। भयानक लिख दिया, रौद्र लिखा, रौद्र, हाँ रौद्र तो है। विभत्स भी है, अद्भुत भी है। शांत है, वात्सल्य लिखा। भक्ति रस, सॉरी भक्ति, एक भक्ति छूट गया है, ठीक है। मेरे पास जगह बच रहा है,
चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक भक्ति रस हो गया। ठीक है, ये जो 11 है इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो पहला हमारा कौन हो गया, श्रृंगार रस, दूसरा क्या हो गया, रौद्र रस, तीसरा हो गया आपका करुण रस। ठीक है ना, और पांचवा हो गया आपका भयानक रस, और छठा हो गया अद्भुत रस, सातवां हो गया शांत रस, आठवां हो गया वात्सल्य रस, नौवां हो गया हास्य रस, और 10वां हो गया आपका विभत्स रस, और 11वां जो है वो भक्ति रस है। ठीक है ना, अब इसके हम लोग अस्थाई भाव लिखेंगे। तो भाई श्रृंगार के कितने अस्थाई भाव होते हैं, एक ही होते हैं। सभी रसों के एक ही अस्थाई भाव होंगे। जैसे श्रृंगार का क्या होता है, रति है ना। रति किनकी पत्नी का नाम है बताएंगे आप। रति एक अप्सरा थी स्वर्गलोक की, उनके पति का नाम बताइए, जो बताएगा उसको मैं 5 रुपए कितनी बार टॉफी दूंगा। स्वर्ग की अप्सरा थी ये रति, वो किनकी पत्नी का नाम है, जल्दी बताइए, किसी को पता है? नो, गलत, जल्दी बताइए, किसी को नहीं पता है, ठीक है पता करके बताइएगा, कोई बात नहीं। चलिए ब्रह्मा। नो ब्रह्मा जी, नो बेटा गलत, नहीं गलत, कृष्ण, गलत। चलिए कोई बात नहीं, पता करके बताइएगा। कामदेव। हाँ, किसने उत्तर दिया? पीयूष। पीयूष का उत्तर बिल्कुल सही है, पीयूष ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कामदेव। रति के पति का नाम क्या था? कामदेव। रस के नाम याद कर लेने हैं, 11 रसों के नाम याद करने हैं। ठीक है ना, और उनके अस्थाई भाव आ गया कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, परीक्षा में आ गया, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है ना, कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भय है। उल्टा भी आ सकता है, कह देगा क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तब का क्या याद रहेगा आपको? नहीं। इसीलिए आपको रस के नाम याद करके उसके अस्थाई भाव के नाम याद करने हैं, और फिर अस्थाई भाव के नाम याद करके उसके रस के नाम याद करने हैं। यानी उल्टा, ऐसे गए फिर हम लोग इसको ऐसे भी ले जाएंगे, दोनों तरीके से। ठीक है ना, तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। कहने का अंदर है, मतलब है सॉरी, कि 11 रस हैं आपके, और 11 रस में केवल 2 रस का पूछेगा, और किस रस का पूछेगा वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि भाई यही 2 रस से आएगा, तो आप क्या करेंगे? वही 2 रस को याद करेंगे आप, उसके ही स्थायी भाव को याद करेंगे आप, तो फिर क्या होगा बताइए? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर कम पढ़ोगे आप, या हो सकता है कोई और भी आ जाए, उन दोनों को रस को छोड़कर कोई और भी आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, परीक्षा के टाइम बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए आइए, तो पहले रस का नाम याद करते हैं। पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरा रस कौन सा है? वीर रस। ठीक है, तीसरा रस कौन सा है? रौद्र रस। चौथा कौन सा है? करुण रस। पांचवा कौन सा है? भयानक रस। छठा कौन सा है? अद्भुत रस। सातवां कौन सा है? शांत रस। आठवां कौन सा है? वात्सल्य रस। 10वां कौन सा है? हास्य रस। विभक्त कौन सा रस है बताइए? सॉरी, विभक्त है ना, हाँ ठीक है। विभक्त का मैंने लिखना, सॉरी, ये तो विभक्त कहाँ गया? विभक्त का लिखा ही नहीं मैंने ना, विभक्त का बेटा अलग से लिख लो आप लोग, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। विभक्त का होता है घृणा, लिख लो यहाँ पर।
घृणा, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये विभत्स का है, देखो विभत्स का जगह नहीं बचा मेरे पास तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। विभत्स क्या होता है? घृणा, अस्थाई भाव, ठीक है ना। और भक्ति का क्या होता है? देव विषयक रति, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब इसका अस्थाई भाव में आते हैं हम लोग कि तो श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। एकदम याद कर लीजिए, ये जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। वीर का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह, ये भी आप जरूर याद कर लोगे। जितना ऊपर वाला है वो ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। जितना ऊपर मैंने लिखा है चारों पांचों, वो नीचे से ज्यादा चांसेस है आने के, 100% चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो श्रृंगार का कौन सा अस्थाई भाव हो गया? रति। वीर का अस्थाई भाव क्या हो गया? उत्साह। और रौद्र का क्या अस्थाई भाव हो गया? क्रोध, है ना। और करुण का अस्थाई भाव क्या हो गया? शोक, ठीक है ना। और भयानक का अस्थाई भाव क्या हो गया? भय। अद्भुत का दो अस्थाई भाव, दोनों एक ही है, अर्थ अलग नहीं है, दोनों का अर्थ भी एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। परीक्षा में हो सकता है ये भी दे दे ये भी दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग क्या लिखना बताओ? ये अद्भुत का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय है या आश्चर्य। शांत का क्या होगा बताइए? निर्वेद। वात्सल्य का अस्थाई भाव क्या है? स्नेह। हास्य का क्या है? हास। विभत्स का क्या है बताइए? घृणा। और भक्ति का क्या है बताइए? देव विषयक रति। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? देव विषयक रति, ठीक है ना। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया है तो यस लिखिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो लिखिए सर मैंने लिख लिया, तब मैं आपका टेस्ट लूंगा। चलिए फटाफट। चिंटू नायक नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भैया कैसे होगा ये? नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है भाई, मेरे कैमरे में तो पूरा आ रहा है ना। ठीक है, देखो सबका आ रहा है, तुम्हारा चिंटू नहीं आ रहा, मोबाइल छोटा है तुम्हारा, मोबाइल तुम्हारा छोटा है। हाँ चलो ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया। अब मैं सबका टेस्ट लूंगा। चलिए सबका मैं टेस्ट लूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप किताब कॉपी कलम सब बंद कर दीजिए ईमानदारी से। सारे बच्चे यस यस है, मिटाओ। सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। राजीव, अभिषेक कुमार, अभी नो सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर। मैंने देखो सारे बच्चे लिख लिए, नहीं दिख रहा है इन लोग को। अभिषेक कुमार, अभी चिंटू को नहीं दिखाई देता है, कम देखता है लोग। पार्थियश, सुजल, नीलेश, सारे बच्चों लिख लिया। सर आपका हैंड में क्या हुआ? अंकित सिंह, बेटा मेरा हैंड में जो हुआ है उस पर ध्यान मत दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। अमन रॉय, सोनू कुमार सक्सेना, रोशन कुमार वाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनिश रॉक्स, वेरी गुड। चलिए रवि राज, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। फटाफट फटाफट बच्चे कमेंट करें। शौर्या, ये क्या नमस्ते? शौर्या वाई आरु, नमस्ते। नमस्ते क्यों कर रहे हो? विपिन कुमार लिख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपकी टेस्ट होगी। टाइम कितना हो? कैमरामैन देखो, चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं रस का नाम लिखूंगा और आपको अस्थाई भाव बताना है, ठीक है ना। मैं जिस रस का नाम लिखूंगा वहां आपको अस्थाई नाम बताना है, और पहले देने वाले का नाम यहां पर बोर्ड में लिखा जाएगा। स्टूडेंट का नाम मैं लिखूंगा यहां पर 1 2 3 4 5। चलिए अब 5 में रस का नाम पूछूंगा और आपको उसका स्थायी भाव बताना है। बेटा कॉपी किताब बंद कर दीजिए, कॉपी किताब खुली नहीं होनी चाहिए, चोरी कोई नहीं करेगा। कॉमन फास्ट बच्चे जो फास्ट टाइप करेंगे उनको नंबर मिलेगा, और पहले का ही यहां पर नाम लिया जाएगा और नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। चलिए तो मैं आता हूं, मेरे रस का नाम पहले मैं लिख देता हूं यहां पर। चलिए तो रस का नाम लिख दिया मैंने, यहां स्थायी भाव लिख देता हूं मैं, ताकि पता चले भाई कि हाँ उत्तर क्या हुआ। चलिए तो पहले रस का नाम मैं लिख रहा हूं, सारे बच्चे रेडी रहेंगे। जल्दी बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? परीक्षा में से ही पूछा जाएगा, आज से बोलकर नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा। जो बच्चा बता देगा रौद्र रस का स्थायी भाव, पहला कमेंट ही पढ़ा जाएगा। किसने लिखा? अंकित सिंह। अंकित सिंह, वेरी गुड अंकित सिंह। अंकित का उत्तर आ गया रौद्र का क्रोध, वेरी गुड। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे।
चलिए अगला है, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, करने दो सबको पहले। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अंकित जी फर्स्ट आए हैं, पहली बार अंकित सिंह, जल्दी कीजिए, मौका कहीं चूक ना जाए, जल्दी। शांत का अब तक ये लोग निर्वेद, नीतीश कुमार है ना, नीतीश, नीतीश जी का उत्तर आया है बिल्कुल सही, निर्वेद। वेरी गुड बेटा, निर्वेद। सबको कमेंट करना है फटाफट, कोई बात नहीं, लेट कमेंट आएगा कोई बात नहीं बेटा, आपको कमेंटिंग करना है। चलिए अगला है आपका वात्सल्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जिनका पहला कमेंट आएगा यहां पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा उनका। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह, मनोज केसरी, वेरी गुड, मनोज केसरी। अंजलि, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, अंजलि, वात्सल्य का होता है स्नेह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब लिखते हैं हम लोग भक्ति। भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी बताइए। अंजलि ने बताया, बिल्कुल सही बताया है, वात्सल्य का स्नेह। भक्ति का बताइए, अब फटाफट कमेंट करना है, एकदम जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, सबका उत्तर सही है, लेकिन जो लेट आ रहे हैं कोई बात नहीं। भक्ति का बताइए अब। भक्ति का बताइए, देखो अब तक वात्सल्य में ही चल रहे। देव विषय, ऋतिक कुमार, वेरी गुड, ऋतिक कुमार, वेरी गुड ऋतिक। टाइम कितना हुआ? 40। चलो बहुत टाइम। देव विषयक रति, वेरी गुड। एक लास्ट, अब एक लास्ट पूछा जाएगा आपसे, रस का नाम है हाँ, श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी से, और सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखाइए आप। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। अंकित सिंह, रीति हो गया बेटा आपका, अंकित सिंह, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया है। अंकित सिंह, वेरी गुड। चलिए अंकित सिंह का दोनों का नाम आ गया। पहले में कौन थे भाई? दोनों सिंह ही हैं? तो वेरी गुड। और आज के विनर हो गए आपके अंकित। देखिए इसमें भी अंकित, इसमें भी अंकित। अब ये दो दो अंकित है, मुझे पता नहीं कौन से अंकित है। तो अंकित विनर है। चलिए एक और टेस्ट मैं रखता हूं आपको। अब मैं उल्टा पूछूंगा। उल्टा मतलब क्या बताइए? अब मैं अस्थाई भाव लिखूंगा और आपको उसके रस का नाम बताना है, ठीक है ना? आपको उस रस का नाम बताना है जिसका स्थायी भाव मैं लिखूंगा, ठीक है ना? आगे आता है तो वो विनर होगा आज का। अभी पहले विनर तो अंकित जी हैं भाई, तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए टाइपिंग करने के लिए। शौर्या सुमन कमेंट करो बेटा, फालतू बकवास नहीं करिए आप। तो अस्थाई भाव का आपको बताना है रस का नाम। चलिए मैं पहला लिखता हूं अस्थाई भाव। चलिए बताइए अब, घृणा किस रस का अस्थाई भाव है? घृणा किस रस का अस्थाई भाव है? जल्दी बताइए। अभी अंकित चल रहे हैं फर्स्ट पर, इसको कोई पछाड़ सकता है? अरे कमेंट करो जल्दी फटाफट। क्या लिखा है? विभाषता, विभत्स। किसने लिखा था? पीयूष, वेरी गुड पीयूष। पीयूष ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। पीयूष,
बहुत अच्छा। विभत्स, घृणा जो है वो विभत्स रस का अस्थाई भाव है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलिए आगे चलता हूं मैं। विस्मय, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? जल्दी बताइए, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? हाँ ठीक है, बहुत है। सोनू कुमार सक्सेना, अद्भुत रस, वेरी गुड। सोनू, सोनू आते हैं फर्स्ट। तो विस्मय किसका हो गया बताइए? मैं भूल गया, अद्भुत, सॉरी, हाँ अद्भुत, बिल्कुल सही बताया है सोनू ने। अगला है आपका, एक मैं और पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछ पाऊंगा मैं अब। शोक रस, सॉरी शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी बताइए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव? करुण, कृष कुशवाहा यानी रौनक, रौनक का उत्तर आया है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा रहा इनका, करुण। तो देखा आपने किस तरह से पूछा गया आपसे। भैया आपकी परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको 2 नंबर का करा दिया है रस का नाम और उसका स्थायी भाव। और रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस का स्थायी भाव कितने होते हैं, कौन कौन से रस है, कौन कौन से रस का स्थायी भाव है, मैंने सब कुछ आपको आज बता दिया है। 2 नंबर का कंप्लीट मैंने करा दिया। और आप लोग का आज होमवर्क यही है कि आप लोग 11 रस का नाम अच्छे से याद कर लो और उनके अस्थायी भाव भी याद कर लो और विपरीत यानी ऑपोजिट भी याद कर लो। अस्थायी भाव किस रस का है वो भी याद कर लो, ठीक है ना। अब मैं फिर मिलूंगा आपको इसी टॉपिक के साथ जिसका नाम है रस, और हम लोग 11 रस जो हैं उन सब की परिभाषा को जानेंगे, उदाहरण को हम लोग जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का जो आएगा वो रस पहचानने वाला आएगा, ठीक है ना। उसमें रस के अस्थायी भाव लिखने नहीं आएगा, बल्कि कविता की पंक्ति दी रहेगी, ठीक है ना। जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, इसमें कौन सा रस है बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, कमेंट कीजिए कौन सा रस है इसमें, इस पंक्ति में। ऐसे ही परीक्षा में दिया रहेगा आपका, जल्दी कीजिए कमेंट। कमेंट मतलब दिस इज माय ऑर्डर, आपको आंसर देना है। रॉब रस, बिल्कुल बिल्कुल सही। रौनक का, ऋतिक का, मनोज केसरी, आलोक का, सबका सही। गौरव का, वाह वाह, गौरव हिंदी लिखते हैं। अभिषेक कुमार अभी, अंकित सिंह वेरी गुड, पीयूष, सोनू, चलिए बहुत अच्छा, मोहित, रौद्र वेरी गुड। आर्मी का पहला कमेंट आया, देखो आर्मी कमेंट करती नहीं है। रवि, शौर्या भी पहला बार कमेंट कर रहा, नीलेश, पार्थियश, तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से ही जो है आपका जो है पंक्ति दी रहेगी परीक्षा में, और आपको उन पंक्तियों को पढ़कर उनके रस के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस बार तो खैर ऑप्शन आने वाला है तो बहुत हेल्प आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक अपना कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू है कुछ भी लगा दिए, जी नहीं। आप अच्छे समझ जाइएगा, 11 रस में 11 रसों को परिभाषा समझ जाइएगा उनकी, और उदाहरण समझ जाइएगा, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अब मैं फिर इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में आऊंगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।